आप सोच भी नहीं सकते कि मछली काटने वाले चाकू से खेलने वाला ये शांत आदमी कभी अफगानिस्तान के युद्ध में एक बेहद खतरनाक कमांडो था। युद्ध की भयानकता के कारण डेविड को गंभीर पीटीएसडी हो गया और उसे समय से पहले रिटायर होना पड़ा। सेना में उसका बहुत नाम था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसे कोई खास सुविधा नहीं मिली। वो एक शेल्टर होम में अकेला रहने लगा और धीरे धीरे चिड़चिड़ा और संकी हो गया। रयान को जब डेविड की इस हालत का पता चला तो वो उससे एक बार में मिला। उसने उसे एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी के बारे में बताया। उसे फ्रांस में छुट्टियां मनाने आए एक अमीर मिडिल ईस्टर्न परिवार का बॉडीगार्ड बनना था। रयान चाहता था कि उसका दोस्त सामान्य जिंदगी जिए, लेकिन सच्चाई से भागने की आदत के कारण डेविड ने उसे मना कर दिया। वो उदास होकर घर लौटा तो देखा कि वहाँ एक अनचाहा मेहमान पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। वो बूढ़ा आदमी सेना में डॉक्टर था और डेविड की मानसिक हालत पर नजर रखे हुए था। इस बार वो उसे इलाज के लिए पागल खाने भेजने के इरादे से आया था। एक पागल की तरह जीने से बेहतर डेविड को रयान की बताई हुई नौकरी करना ज्यादा ठीक लगा, इसलिए अगले दिन वह दिए गए पते पर उस अमीर आदमी के बंगले पर पहुंचा। वहाँ उसकी मुलाकात अपने बॉस कुवा से हुई। कुवा ने डेविड को गौर से देखा। उसका चेहरा थका हुआ लेकिन आंखें तेज थी। कुवा को यह रहस्यमय आदमी बहुत पसंद आया। उसने तुरंत डेविड को अपनी पत्नी और बेटी का पर्सनल बॉडीगार्ड बना दिया। उसकी खूबसूरत पत्नी को इससे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उसकी बिगड़ी हुई बेटी नूर बहुत घमंडी और बदतमीज थी। वो डेविड जैसे सीधे साधे आदमी की जगह कुत्ते से बात करना ज्यादा पसंद करती थी। जब कुवा ने उसे जोर से डांटा तब जाकर उसने डेविड को बेमन से नमस्ते कहा। इस तरह एक पूर्व कमांडो की नई नौकरी की शुरुआत हुई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस मामूली सी नौकरी के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। जल्द ही डेविड ने एक साफ सुथरा काला सूट पहन लिया और अपने साथियों के कहने पर काम में लग गया। खूबसूरत मालकिन के साथ तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन वो लड़की नूर अपनी हरकतों से उसे परेशान कर रही थी। खाना खाते समय भी नूर उसे एक नौकर की तरह ऑर्डर दे रही थी। डेविड कुछ नहीं बोला, उसने बस अपना चाकू निकाला और उससे खेलने लगा। उसकी तेज नजरें देखकर नूर एकदम डर गई। हालांकि अब वो उसे बेमतलब के ऑर्डर नहीं देती थी, लेकिन बच्चों वाली हरकतों से उसे तंग जरूर करती थी। नूर बचपन से ही एक कैदी की तरह रही थी, इसलिए उसे बॉडीगार्ड से चिढ़ थी। इस खूबसूरत जेल में उसका अकेला दोस्त एक काला कुत्ता था। उस अकेली लड़की को कुत्ते के साथ प्यार से खेलते देख डेविड के पत्थर दिल में भी थोड़ी दया आ गई। रात को जब वो बोर होकर सीसीटीवी फुटेज देख रहा था तो अचानक स्क्रीन पर कुवा और उस औरत के बीच जोरदार बहस होती दिखी। डेविड का पीटीएसडी अचानक फिर से लौट आया। उसे अपने दोस्तों के कटते हुए सिर दिखाई देने लगे। जब उसने होश में आकर आंखें खोली तो उसका चाकू उसके ही हाथ में धंसा हुआ था। उसे अपनी दवाइयां समय पर लेनी ही होंगी, वरना कोई भी छोटी सी घटना उसकी जान ले सकती है। लेकिन फिलहाल वो छोटी लड़की नूर ही उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी। अगले दिन डेविड को एक पार्सल लेने के लिए दरवाजे पर जाने का आदेश मिला। जैसे ही वो साइन करने लगा, नूर अपनी साइकिल पर तेजी से बाहर निकल गई, लेकिन कुछ ही दूर जाकर वो रुक गई, क्योंकि सामने एक बाइक पर दो खतरनाक आदमी उसे ही घूर रहे थे। उन्हें अपनी तरफ धीरे धीरे आता देख निहत्थे डेविड ने तुरंत दिमाग लगाया और अपनी जैकेट से बंदूक निकालने का नाटक किया, जैसे वो अभी गोली मार देगा। इसे देखकर वे लोग डर गए और नूर की कुछ तस्वीरें खींचकर वहां से भाग गए। डेविड की तेज नजरों ने उनके हाथ पर बना टैटू देख लिया था। उसे लगा कि ये किसी बड़े गैंग के लोग हैं। हालांकि इस घटना में नूर को कोई चोट नहीं आई थी। फिर भी कुवा ने बाद में उस पर बहुत गुस्सा किया। नूर ने सारा इल्जाम डेविड पर डाल दिया और उसे जानबूझकर डांट पड़वाई। इस छोटी बच्ची की हरकतों से डेविड को कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वे बाइक वाले किसी जिंदा बम की तरह थे। डेविड ने मैनेजर को बताया कि उन दोनों के पास हथियार हो सकते हैं और वे आसपास ही घात लगाए बैठे हैं। ये सुनकर मैनेजर उसे हथियारों वाले कमरे में ले गया। डेविड ने वहां से एक पिस्तौल उठा ली। उस पिस्तौल को हाथ में लेते ही उसे बहुत सुकून मिला। बंदूक हाथ में आते ही उसका सारा डर खत्म हो गया। अगली सुबह एक अजीब सा तनाव फैल गया था। डेविड को एक अजीब सा तनाव फैल गया था। वो खूबसूरत औरत घर में कैद रहने से परेशान हो गई और उसकी कुवा से जोरदार बहस हो गई। मैं दूसरों की तरह यहाँ रेस्तरां में खाना नहीं चाहती। अमीना, तुम जानती हो कि हम दूसरों की तरह नहीं हैं। जेल की तरह जीने से वो औरत बहुत परेशान और हताश हो गई थी। उसके इस तरह रोने चिल्लाने और नूर की जिद के आगे कुवा मजबूर हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद वो उन दोनों को डेविड के साथ शॉपिंग पर जाने देने के लिए मान गया, लेकिन उनके निकलने से ठीक पहले मैनेजर भागता हुआ आया और उसने डेविड से बंदूक वापस मांगी। फिर उसने अपने फोन में सीसीटीवी फुटेज दिखाकर डेविड पर ऊपर जाने का इल्जाम लगाया। उसने ये भी शक जताया कि इसके पीछे डेविड का कोई गलत इरादा हो सकता है, क्योंकि फुटेज में साफ दिख रहा था कि जिस दिन नूर बाहर गई थी उस दिन सड़क पर कोई बाइक नहीं थी। वहाँ सिर्फ डेविड और नूर ही नजर आ रहे थे। फुटेज देखकर डेविड को लगा कि शायद उसकी मानसिक हालत खराब होने के कारण उसे कोई भ्रम हुआ था, लेकिन सच जो भी हो, इस बार बाहर जाना बहुत खतरनाक हो सकता था। बिना हथियार के किसी भी हमले के वक्त वे लोग आसानी से मारे जाते, इसलिए डेविड ने हथियार देने से साफ मना कर दिया। मजबूरी में मैनेजर ने उसे धमकी दी कि वो कुवा से उसकी हरकतों की शिकायत करेगा, लेकिन डेविड ने उसकी एक न सुनी और दोनों को अपने साथ लेकर वहां से निकल गया। इतने दिनों बाद बाहर की दुनिया देखकर और खुली हवा में सांस लेकर दोनों मां बेटी बहुत खुश लग रही थी। पूरा दिन शॉपिंग मॉल में घूमने के बाद आखिरकार दोनों के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आई। शॉपिंग खत्म करके डेविड उन्हें लेकर वापस लौटने लगा। तभी अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी। डेविड ने पलट कर देखा तो उसे वही जानिब जानी बाइक नजर आई। खतरे का एहसास होते ही वो फुर्ती से अपनी गाड़ी की तरफ भागा। उसने तुरंत अपना हथियार सामने रखा और एक्सीलरेटर दबाकर वहां से निकल गया। जैसा कि उसने सोचा था, ये कोई भ्रम नहीं था। रेड लाइट पर रुकते ही वे दोनों बाइक वाले वहां पहुंच गए। उनके हाथ पर बना टैटू देखकर डेविड और भी ज्यादा सतर्क हो गया। थोड़ी ही देर में सड़क पर फास्ट एंड फ्यूरियस जैसा नजारा देखने को मिला। डेविड गाड़ी भगा रहा था और वे उसका पीछा कर रहे थे। अपनी शानदार ड्राइविंग से डेविड ने उन्हें बहुत पीछे छोड़ दिया। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। कौन? उन्हें पता चल गया है कि हम कहाँ हैं। उन्होंने हमें ढूंढ लिया है। डेविड ने बड़ी चालाकी से रेड लाइट का फायदा उठाया और एक तेज टर्न लेकर उन बाइक वालों से बच निकला। इस आपाधापी में वे दोनों आदमी बाइक से नीचे गिर गए। डेविड ने उन दोनों मां बेटी को सुरक्षित बंगले तक पहुंचा दिया। गाड़ी से उतरते ही मैनेजर को देखकर डेविड ने सीधे उस पर बंदूक तान दी। जब उसे यकीन हो गया कि वो कोई भ्रम नहीं था, तो ये साफ हो गया कि मैनेजर ने सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की थी। इस बंगले में कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही थी। डेविड ने मैनेजर से उलझने के बजाय सीधे नूर से सच उगलवाने का फैसला किया। डेविड के बार बार पूछने पर नूर ने रोते हुए सारी सच्चाई बता दी। असल में नूर मिडिल ईस्ट के एक देश की
की राजकुमारी थी और वो खूबसूरत औरत उसके पिता की 18वीं पत्नी थी और कुवा भी उसका असली पिता नहीं बल्कि उसका सगा चाचा था। वो सत्ता पाने के लिए उसके पिता के खिलाफ साजिश रच रहा था। नूर के पिता ने अपना राजनीतिक फायदा देखने के लिए छोटी सी नूर की शादी एक बूढ़े आदमी से तय कर दी थी। इस जबरदस्ती की शादी से बचने के लिए नूर की सौतेली माँ और उसके चाचा कुवा ने उसे लेकर फ्रांस में पनाह ली थी। ये सब सुनकर डेविड को पूरी बात समझ में आ गई। उसे पता चल गया कि वो अनजाने में एक बड़े राजनीतिक ड्रामे में फंस चुका है। थोड़ा सोचने पर उसे समझ आया कि कुवा भी इन दोनों माँ बेटी का इस्तेमाल कर रहा है। वो तुरंत दरवाजा खोलकर बंदूक ताने सीधे कुवा के कमरे में जा घुसा। उसने कुवा से पूछा कि आखिर इस सब में उसका क्या फायदा है और उसने शुरू से ही उससे सच क्यों छिपाया। डेविड ने उससे अपनी सैलरी और प्रमोशन के बारे में भी पूछा। कुवा बहुत डरा हुआ लग रहा था और भागने की तैयारी कर रहा था, इसलिए उसने डेविड की बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन भागने की जल्दबाजी में उसने एक बहुत बड़ी बात बता दी। उसने कहा कि इस राजनीतिक खेल में फ्रांस की सरकार भी शामिल है। एक पूर्व कमांडो का इस राजनीतिक मामले में फंसना डेविड को कोई इत्तेफाक नहीं लगा। उसने तुरंत अपनी बंदूक कुवा की तरफ तान दी, लेकिन अगले ही पल गोलियों की बौछार होने लगी। साफ था कि कुवा और नौकरानी को डेविड ने नहीं मारा था। वो तुरंत खिड़की के पास छिपा और बाहर देखने लगा। बाहर का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। हथियारों से लैस भाड़े के सैनिकों ने भूतों की तरह बंगले पर हमला कर दिया था। हर तरफ गोलियां चलने की आवाजें आ रही थी। बाहर खड़े सभी गार्ड्स एक एक करके मारे जा रहे थे, लेकिन डेविड बिल्कुल नहीं घबराया। वो बहुत ही फुर्ती से दालान से होता हुआ सीधा नूर के कमरे में पहुंच गया। वो नूर को वहां से ले जाना चाहता था, लेकिन वो कमरे में नहीं थी। तब तक वे हमलावर दरवाजे तक आ चुके थे और बाहर के सारे गार्ड्स मारे जा चुके थे। बस एक कुत्ता ही बचा था जो अपनी जान की परवाह किए बिना एक हमलावर पर झपट पड़ा और उसे काटने लगा। देखते ही देखते पूरे बंगले पर दुश्मनों का कब्जा हो गया। कुछ हमलावर दूसरी मंजिल पर भी आ गए। उन्हें देखने से पहले ही डेविड ने फुर्ती से अपना चाकू निकाला और निंजा की तरह तेजी से जाकर एक आदमी का गला रेत दिया। फिर उसने बिना सोचे उसकी असॉल्ट राइफल उठा ली। हमलावर बंगले के चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे थे। डेविड चालाकी से छिपता हुआ सीधा किचन में घुस गया। अपनी फुर्ती की वजह से उसने पल भर में एक और दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया। फिर उसने दुश्मनों के वॉकी टॉकी से उन मां बेटी के ठिकाने का पता लगा लिया। जैसे ही एक हमलावर उस औरत तक पहुंचने वाला था, डेविड ने सही समय पर वहां पहुंचकर उसे गोली मार दी। उसने डरी हुई औरत को सही सलामत बचा लिया। जैसे ही वे दोनों वहां से भागने लगे, तभी उन्हें नूर की चीख सुनाई दी। डेविड आवाज की तरफ भागा। वहां एक गुंडा नूर को ले जाने की कोशिश कर रहा था। डेविड चुपके से उसके पास गया और छाते की डंडी को हथियार बनाकर जोर से उसके सिर पर दे मारा, जिससे वो वही ढेर हो गया। तीनों के मिलते ही वे तुरंत गाड़ी लेकर बंगले से भाग गए। ये साफ था कि दुश्मन उन्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। वे भाड़े के सैनिक खुलेआम सड़क पर डेविड और उन दोनों का पीछा कर रहे थे। तभी चौराहे से एक तेज रफ्तार गाड़ी ने अचानक उन पर हमला कर दिया, लेकिन अगले ही पल डेविड ने अपनी गाड़ी से उसे जोरदार टक्कर मारकर पलट दिया। उसकी शानदार ड्राइविंग की वजह से वे तीनों एक बार फिर दुश्मनों से बच निकले। डेविड के अनुभव ने उसे बता दिया था कि दुश्मन इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, इसलिए रास्ते में उसने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फेंक दिए। फिर वो मां बेटी को लेकर बस में बैठा और उस जगह आ गया जहां वो अपनी सेना की ट्रेनिंग के दिनों में रहा करता था। ये बेघर लोगों की बस्ती थी जहां कुछ पूर्व सैनिक भी रहते थे। डेविड के वहां आने से उसके पुराने साथी बिल्कुल खुश नहीं हुए, खासकर उनकी लीडर सारा, जिसकी बातों से डेविड के लिए नफरत साफ छलक रही थी। नूर को नहीं पता था कि डेविड और इन लोगों के बीच क्या हुआ था। डेविड के चोटिल हाथ को देखकर वो बिगड़ी हुई लड़की जो कभी डेविड से नफरत करती थी, पहली बार अपना घमंड छोड़कर प्यार से सारा से मदद मांगने लगी। आखिर में डेविड को वहां अपना इलाज करवाने की इजाजत दे दी। मां बेटी भी कुछ समय के लिए वहां सुरक्षित हो गई। रात के समय वहां का माहौल गाने और नाचने की वजह से बहुत शांत और अच्छा लग रहा था। सारा का शुक्रिया अदा करने के लिए उस खूबसूरत औरत ने उसे एक महंगी बालियों की जोड़ी तोहफे में दी। बातों बातों में सारा ने उस औरत को डेविड और बस्ती का पुराना किस्सा सुनाया। कभी वो भी अनाथ थी और बस्ती के लोगों ने उसे अपने परिवार की तरह पाला। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक